नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी असम विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। या उन्होंने कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है और कुछ का उद्घाटन भी किया। सिलचर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि असम को 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 24,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसने राज्य में सड़क, रेल और दूसरे कामों को मजबूती मिलेगी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने कई बार देश के भरोसे को तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि असम और पूरे पूर्वोत्तर का तेज विकास हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव से पहले इस दौरे का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। अगर आप आने वाले दिनों में हवाई सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने आज यानी कि 14 मार्च से अपनी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का बड़ा फैसला किया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और जेट ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया। इसे बढ़ती परिचालन लागत का हवाला देते हुए इंडिगो ने टिकटों के दाम 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले ही ये कदम उठा चुकी है और अब इंडिगो के इस फैसले से हवाई यात्रा आम आदमी के लिए और महंगी हो जाएगी। यह अतिरिक्त शुल्क आज से बुक होने वाली सभी टिकटों पर लागू होगा, यानी कि अब सफर छोटा हो या फिर बड़ा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले से ज्यादा कीमतें अदा करनी होगी। तो हवाई सफर अब आज से महंगा हो चुका है। इंडिगो की तरफ से भी फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया है। आपको बताएं, इंडिगो से पहले एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने दर को जो बढ़ा चुकी है, उसके बाद अब इंडिगो ने भी ये फैसला ले लिया है, जिससे ये साफ है कि अब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स महंगी होने वाली है। तो 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब हवाई सफर आज से महंगा हो रहा है। इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स अब महंगी हो रही हैं। तो फ्यूल सरचार्ज के चलते अब एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की भी फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी। तो मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और इजराइल के युद्ध की आग अब शिक्षा के क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। यूएई में रहने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सुरक्षा कारणों और मिसाइलों हमलों के खतरे के चलते CISCE बोर्ड ने यूएई में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। पहले इन परीक्षाओं को केवल स्थगित किया गया था, लेकिन युद्ध के बिगड़ते हुए हालातों के बीच अब बोर्ड ने इन्हें निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया।
भारतीय दूतावास और दुबई के शिक्षा नियामक KHDA के साथ हुई बैठक के बाद बोर्ड ने यह साफ किया कि छात्रों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का रिजल्ट कैसे बनेगा। सूत्रों के मुताबिक कोविड काल की तरह इस बार भी ऑल्टरनेटिव असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। हालांकि छात्र और अभिभावक इस अनिश्चितता को लेकर काफी ज्यादा तनाव में हैं, खासकर वो जिन्हें ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना था। तो मिडल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव और संघर्ष के चलते अब छात्रों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है, जिसको लेकर के अब परीक्षाएं जो चल रही थी उन्हें रोक दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि पहले के प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट असेसमेंट के तौर पर अब उनकी ग्रेडिंग्स की जाएंगी। यूएई में ICSE और ISC बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो बता दें, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान इजराइल का ये युद्ध लगातार चल रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल्स बमबारी की जा रही है, जिसके चलते कई ऐसे सिविलियंस हैं जिनकी जान जा चुकी है। और अब ऐसे में बच्चों की जान पर कोई खतरा ना हो, ये जो छात्र हैं इनकी जान पर कोई खतरा ना हो, इसके चलते ये बड़ा फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। ISC बोर्ड एग्जाम्स 2026 कैंसिल हो चुके हैं। तो UAE में ये बड़ा फैसला छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। इंटरनल असेसमेंट के तौर पर अब ग्रेडिंग्स और मार्किंग्स की जाएंगी, यानी कि जो कोरोना काल के दौरान बच्चों के साथ था, जो प्रोसेस था वही एक बार फिर से दोहराया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस के चलते जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं तनाव में जरूर हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध का असर अब शिक्षा पर भी पड़ रहा है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अब बच्चों को रैंकिंग्स और नंबर दिए जाएंगे। तो युद्ध के दौरान शिक्षा पर एक बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है जब बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो देश भर में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब संसद की दहलीज तक जा पहुंची है, जहां एक तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय दावा कर रहा है कि घरेलू LPG उत्पादन में 30% की बढ़ोतरी की गई है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। वहीं विपक्ष ने जमीनी हकीकत को इससे बिल्कुल जुदा बताया। संसद परिसर में हलचल तब बढ़ गई जब कांग्रेस सांसदों ने दावा किया कि गैस संकट का असर तो अब संसद की कैंटीन तक पहुंच गया है, जहां पर चाय कॉफी मिलना भी दुर्भर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि शहरों में गैस गायब हो गई है और जनता लाइनों में खड़ी है। हालांकि सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया के तनाव के बावजूद भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। समस्या किल्लत की नहीं बल्कि कालाबाजारी और अफवाहों की है। केंद्र ने साफ किया है कि अस्पतालों और घरों को प्राथमिकता दी जा रही है और पैनिक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर सप्लाई भरपूर है तो सिलेंडर के लिए मारामारी क्यों? तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो LPG हो, तमाम संसाधन की दिक्कत अब भारत पे भी उसका खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पैनिक हो रहे हैं। LPG का मामला सबसे ज्यादा गहराया हुआ है, जिसके चलते अब विपक्ष भी सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगा रहा है। आपको बता दें, देश भर में LPG की समस्या है और दिल्ली में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट की कैंटीन में चाय कॉफी नहीं बन रही है LPG के चलते। तो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार ने रिहा कर दिया है। सरकार ने न केवल उनकी हिरासत समाप्त की है बल्कि उन पर लगा सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA भी तत्काल प्रभाव से हटा लिया है।
सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीनों पहले हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। वो पिछले कई महीनों से पुलिस की कड़ी निगरानी में थे और उनकी रिहाई को लेकर देश भर में मांग उठ रही थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के बीच लंबी समीक्षा और विचार विमर्श के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया। वांगचुक की रिहाई को लद्दाख की राजनीति और वहां के नागरिकों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि रिहाई के बाद क्या लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा और छठी अनुसूची की मांग फिर से जोर पकड़ेगी। तो सोनम वांगचुक पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को अब हटा दिया गया है। आपको बता दें, महीनों बाद पुलिस की निगरानी से अब सोनम वांगचुक बाहर होंगे। सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से अब खत्म कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा और छठी अनुसूची की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ेगी। आपको बता दें, यह मुद्दा सोनम वांगचुक ने प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद तमाम केस सोनम वांगचुक को झेलने पड़े। हालांकि फिलहाल अभी उन्हें इन केसों से राहत है। महीनों बाद वो पुलिस की निगरानी से अब बाहर रहेंगे।